Hello students, I Rahul welcome you to my YouTube channel Technotech Vidya. You want to speak English, that's why you are here. If you want to speak English fluently, learn with your ears, not only with your eyes. You want to speak English, well, focus on listening only. Listening is the key to speak excellent English. And if you want to quickly achieve fluency level to speak English easily, fluently and automatically, then you have to practice the sentences which you listen day by day. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक गेस्ट और एक होस्ट की कन्वर्जेशन। जब आपके यहाँ पर कोई मेहमान आता है, आप उससे किस किस तरह की बातें करते हैं या फिर कौन से सेंटेंसेस का आप मोस्टली यूज़ करते हैं, उसी के बारे में आज की वीडियो है। So let's not delay the video further and go to the video. हमारा आज का जो पहला सेंटेंस है जो एक होस्ट और गेस्ट के बीच में बात शुरू करने के लिए यूज़ किया जाता है वो है नमस्कार, क्या हाल चाल है, या फिर नमस्कार, आप कैसे हैं। तो आप सिंपल इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, हेलो, हाउ आर यू। नेक्स्ट, जब वो आपकी इस बात का रिप्लाई करते हैं तो उसका रिप्लाई होता है बहुत अच्छे या फिर बहुत खूब, धन्यवाद। और फिर आपसे वापस एक क्वेश्चन किया जाता है, आप कैसे हैं। बट इंग्लिश में इसको आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं या फिर आपसे वो कैसे कहते हैं, वेरी वेल, थैंक यू, एंड यू। इसका मतलब उन्होंने आपसे पूछा है कि अब आप कैसे हैं। इसके रिप्लाई में आप फिर से आप उन्हें जवाब देते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ या फिर मैं बढ़िया हूँ। आई एम फाइन, आप इसको ट्रांसलेट करते हैं आई एम फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस जो आप उन्हें देखकर बोलते हैं कि मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, यानी कि जब आप उनसे मिले हैं या फिर आपके वो घर पे आए हैं तब आप उन्हें देखकर खुश हैं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू सी यू। और कन्वर्जेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आप उन्हें अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कृपया अंदर आइए। कृपया अंदर आइए को आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कम इन प्लीज़, कम इन प्लीज़। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, जैसे आप उनको अंदर लेकर आते हैं तो आप अपने घर में जो मेंबर्स हैं आप उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो आप ज़ोर से बोलकर ऐसे इन्फॉर्म करते हैं कि देखो कौन आया है, देखो कौन आया है। तो यही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। और आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, लुक हु हैज़ कम, लुक हु हैज़ कम। फिर आप उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं, जो आपके गेस्ट हैं। जब आप उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं तो आप सिंपल हिंदी में ये कहते हैं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें या फिर अपनी सीट लें या फिर बैठ जाइए। इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं प्लीज़ हैव अ सीट। सिंपल है, प्लीज़ हैव अ सीट। नेक्स्ट सेंटेंस जो आप यूज़ करते हैं कन्वर्जेशन को आगे बढ़ाने के लिए, सिंपल, अगर आप जिससे बात कर रहे हैं गेस्ट से उन्हें आप पहले से अच्छे से जानते हैं या फिर आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं, तो आप सिंपल ये कहते हैं हमें मिले हुए बहुत समय हो गया, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलते हैं इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। जिस गेस्ट से आप बात कर रहे हैं, अगर आप उससे पहले कभी नहीं मिले हैं पर आपने उनके बारे में बहुत सुना है, तो आप उनसे कहते हैं कि मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। आप इंग्लिश में इसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं या फिर इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। कन्वर्जेशन आगे बढ़ती जाती है, आपके गेस्ट आपसे बातें करते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, तो आगे कौन कौन से सेंटेंसेस और आप यूज़ करते हैं कन्वर्जेशन में, वो इस तरह से हैं। जैसे कि आप उनसे पूछते हैं आप मुंबई में थे ना, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, यू वर इन मुंबई। उसका जवाब ये हो सकता है कि आपके गेस्ट रिप्लाई करें कि मैं वहाँ था लेकिन पिछले हफ्ते लौटा, आई वॉज देयर बट रिटर्न्ड लास्ट वीक, आई वॉज देयर बट रिटर्न्ड लास्ट वीक। ऐसे ही आपके बीच में बातें बढ़ती चली जाती हैं और
आप एक दूसरे से कन्वर्जेशन करते रहते हैं। आपकी बातें ख़त्म हो जाती हैं और आपके गेस्ट अब जाना चाहते हैं, तो आपसे ये कहते हैं कि मैं अब जाना चाहूँगा या फिर मैं अब चलता हूँ। तो इसे इंग्लिश में वो कहेंगे I'll take leave now, I'll take leave now। उसके जवाब में आप आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ठीक है दोबारा मिलते हैं, ठीक है दोबारा मिलते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं ओके सी यू अगेन, ओके सी यू अगेन। नेक्स्ट जो सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं जब आप उन्हें सी ऑफ कर रहे होते हैं, तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उनकी जर्नी के बारे में उन्हें विश करें। तो इसे कहते हैं इंग्लिश में आपकी यात्रा सुखद हो, आपकी यात्रा सुखद हो। आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हैव अ प्लीजेंट जर्नी, हैव अ प्लीजेंट जर्नी। नेक्स्ट है आपके पास आप एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं, भगवान आपकी रक्षा करें। इसे इंग्लिश में कहते हैं गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट सेंटेंस आ सकता है कि आप अपना सादर अभिवादन उनके किसी रिलेटिव को देना चाहते हैं, तो आप ऐसे कन्वे करते हैं कि आप अपने पिताजी को मेरा सादर अभिवादन करिएगा या फिर पिताजी को सादर प्रणाम करिएगा। आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फादर या फिर प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू योर एनी फैमिली मेम्बर, जिसको भी आप रिगार्ड कन्वे करना चाहते हैं। सो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो कि एक कन्वर्जेशन में यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी चीज़ को आपको सीखने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिएगा, आप इन्हें डेली बोलने की कोशिश करिएगा। जितना आप कोशिश करेंगे बोलने की, उतना ही आप फ्लुएंट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।